पहला क्वेश्चन लिखा है 4 5 से कितना प्रतिशत है। पहले प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत प्रति मीन्स होता है, आपने पढ़ा होगा, प्रति मीन्स बटे का निशान होता है और जब कुछ भी नहीं होता तो 1 लिखते हैं। और शत मीन्स होता है 100। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/100 को ही प्रतिशत कैसे हैं, जिसे कहते हैं 100%। कोई भी वस्तु खरीदी जाएगी या बेची जाएगी वो 100% पर खरीदी और बेची जाएगी। इसमें कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? जैसे कि कम, कहीं पर कोई भी चीज कमी की बात कर रहे होंगे तो कमी का मतलब होता है नेगेटिव से और वृद्धि का मतलब होता है प्लस से। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आप ये समझ पाएंगे कि प्रतिशत क्या है। प्रतिशत ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो आपका क्रय और विक्रय भी ज्ञात करता है। तो जिससे हम समझेंगे, 3 कॉन्सेप्ट आपको पहले बताएंगे तो सही से समझना दोस्तों। पहला लिखा है 4 5 से कितना प्रतिशत है। अब हमें परसेंटेज में बताना होगा कि 4 जो है वो 5 से कितना प्रतिशत। तो 4 ये होगा और 5 आपका ये अपान में होगा, इनटू आपका कितना हो जाएगा 100। पूछा गया 4 5 से कितना परसेंट होगा, ये चीज आपको बताया गया है। तो यहां पर डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 और 20 को कितना हुआ 80। 4 जो होगा वो 5 से 80% अधिक होगा। वो 80% होगा, अधिक नहीं, अधिक की बात नहीं कर रहे हैं, 80% होगा। कितना कह रहा है, ना कि अधिक और कम की बात कर रहे हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ जाता है, 4 5 से कितना कम है, ये पूछा जा रहा है। 4 5 से कितना कम है। तो 4 5 का मतलब हुआ 4 5 से कितना कम है। तो 4 में से 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा आपका, और कितना कम हो गया, मतलब 1 कम हो गया है। तो इसका मतलब अपान में कितना होगा 5 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर से की बात कर रहे हैं। और 100 इंटू, तो पूछ रहा है कम की बात कर रहा है, तो कम का मतलब हो गया आपका 1/5 इंटू में आपका हो गया 100%। तो डिवाइड जरूर कर देंगे इसे, कितना होगा 20% कम है। 20% कम है 5 से। उसके बाद कह रहा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब अभी तक आपका क्वेश्चन जो था वो आपका था कि 4 5 से कितना प्रतिशत कम है, तो 20% वो कम हो गया है 5 से। अब यहां पर कह रहा है 5 4 से कितना परसेंट अधिक है। तो समझना सही से हमारे प्यारे दोस्तों कि 5 जो है वो हमारा 5 जो होगा वो हमारा 5, तो देखिए इससे माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, और कम मतलब अधिक पूछ रहा है तो 4/100 इंटू में, तो आपका कितना हो जाएगा 25% अधिक होगा 4 से। ये चीज हमारे कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए होंगे। इसके बाद एक रामबाण फार्मूला आता है, ये फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं। यह प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला होता है +- प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे कि हमारा चुटकियों में परसेंटेज की कमी और वृद्धि आ सकती है, ऐसा फार्मूला है। तो इस फार्मूले का नाम है रामबाण फार्मूला।
याद रखिए। जैसे कि हमारा अभी हम आपको बता चुके हैं, नेगेटिव चिन्ह आएगा कहीं पे, पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि की बात करेंगे, और जब नेगेटिव होगा तो कमी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कमी की बात करेंगे। तो इस पर हम क्वेश्चन हम लोग देख, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूं कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20%, 25% बराबर है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत कम होगी। इससे पहले क्वेश्चन हमारा था जिसमें बराबर का बराबर होगी और इसमें क्या है, कम होगी। तो कम होने की जब बात करेंगे तो दोस्तों इस चीज को सही से समझना कि पहली संख्या कितनी है हमारी, कि तीसरी संख्या जो हमारी है वो हमारी है 100 पर, और दूसरी संख्या जो हमारी है वो कितनी है, पहली संख्या जो है वो 20 है, दूसरी संख्या जो हमारी है वो 25% है, 25 है। तो इसमें कहा गया है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत कम होगी। तो पहली जो होगी हमारी ये होगी, और 25% से कितना कम है। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए हमारी 5% कम है। कितने प्रतिशत कम है, और किस संख्या से, दूसरी संख्या से कम है। तो दूसरी संख्या हमारी है 25 इंटू कितना हो जाएगा 100, 25 चक्कू आपका 100 हो गया, तो 4 पंचे आपका कितना हो गया 20। हमारा दोस्तों आंसर जो आ गया वो 20% कम होगी दूसरी संख्या, किससे, पहली संख्या से। आपके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फिर से समझ लीजिए कि दो संख्याओं में से आपको कोई भी संख्या दिख रही हो जिसमें कमी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इन दोनों से माइनस से। दो संख्या किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20%, 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो देखिए दोनों अधिक की बात कर रहे हैं। अभी तक आपका एक कम था एक अधिक था। यहां पर बात करेंगे, यहां नहीं, अभी इससे पहले आपका था दोनों बराबर में, यहां पर आपकी दोनों अधिक संख्याएं। तो देखिए दोस्तों सही से समझिए कि कह रहा है पहली संख्या जो है वो आपकी कितनी है 20%, दूसरी संख्या जो है वो 25% है। तो इसमें कहे क्या रहा है, अधिक की बात कर रहा है। तो यहां पर तीसरी संख्या जो होगी वो 100 की बात करेंगे, और यहां पर कितने परसेंट है 20%। अधिक की बात करेंगे तो 100 से कितना होगा 120 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 125, क्योंकि 25 है तो इसलिए 125 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या कितनी अधिक है। दोस्तों कितनी अधिक है, पहली 100, दूसरी 120, यहां पर कितनी है 125। तो यहां पर कितने प्रतिशत अधिक है 5%। किससे अधिक है, दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 120 इंटू कितनी हो जाएगी 120, 100, 0 से 0 चला जाएगा, ऊपर बचेगा 50 बटे 112, तो 25 बटे आपका 6 हो जाएगा। 4 सही 4 24, 4 सही 1 बटे 6 आपका प्रतिशत आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि 20 और 25 को अधिक, और पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक होगी, वो 4 सही 1 बटे 6 प्रतिशत अधिक होगी। ऐसा क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कैसा है दोस्तों, राम ने कोई वस्तु को 20% की वृद्धि से खरीदी और उसे 10% की कमी से बेच दी, तो उन्हें कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि और कितने और कितनी कमी हुई, और कमी हुई। तो इसके लिए हमें फार्मूला सिंपल सा, कभी भी क्वेश्चन आपका ऐसा मिल जाता है तो क्या करना होगा। तो इसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि यहां पर वृद्धि और कमी के लिए फार्मूला होगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। अब देखिए वृद्धि का मतलब होगा प्लस, तो 20
और 10% की कमी हो रही है, इसका मतलब माइनस। और यहाँ पर देखिए चिन्ह आपका प्लस का होगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर लिखें 20 × 10/100। 0 से 0 कैंसिल आपका हो जाएगा। ये 20 है और ये माइनस का आपका कितना है 10 और माइनस का 2, कितना हो गया 12 हो गया। 20 से 12 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 8%। 8% क्या हुई वृद्धि हुई, मतलब पॉजिटिव की बात आ रही तो 8% की उसे क्या हुई वृद्धि हुई। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाता है तो आप इसी ट्रिक से लगा दीजिए और आपका ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको आज वीडियो अच्छी लगी होंगी हमारी परसेंटेज की, और आपको आगे नेक्स्ट मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी पर डे।